गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरात पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है अबाउट बस कर यार। बस कर यार किस चीज़ के लिए भाई? भाई लोग क्या कहेंगे, इतना हम सोचते हैं लोगों के बारे में, ये हमारा बन जाता है सबसे बड़ा रोग। ऐसा स्टेटमेंट आपको भी मालूम है। कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे, और यही हम सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, अगर सोचने उनका सोचने का काम भी अगर हम करें तो फिर वो क्या करेंगे। ये सोचने वाली बात है। ये सारी स्टेटमेंट्स सब जगह है, प्रैक्टिकल हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम लोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लोग हैं कौन, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, ये वाली जो बात है, और क्या इनका हमारे जीवन में कितना इसका असर है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में मैंने सोचा आज बात कर लेनी चाहिए। इसके लिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका लोग क्या सोचेंगे 2.0, ओवर थिंकिंग का अपग्रेडेड वर्जन। लोग क्या सोचेंगे कि जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। लोग, ये शुरुआत जो है ना, हम अपने से ही पैदा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी में जा रहे, किसी पार्टी में जा रहे, किसी मीटिंग में जा रहे, किसी गैदरिंग में जा रहे, आप ड्रेसअप होते हो। आप ड्रेसअप होने के बाद सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे। तो इतना हम लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। या कोई कमेंट करना पोस्ट सोशल मीडिया पे, या कोई पोस्ट डालना या कोई स्टेटस डालना, वो करने के लिए भी आप 10 बार सोचते हो। या कोई एक्शन लेने से पहले आप 10 बार सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, राइट। या आप किसी नॉर्मल, मान लीजिए कोई जिम में चले गए, या आप किसी गैदरिंग में चले गए, वहाँ जाके आप देख रहे हो कि सब मुझे, और ये नॉर्मली सबके साथ होता है कि यार ये मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा। किसी ने थोड़ी देर आपको देख लिया, मुस्कुरा लिया, आपको लगा ये तो मेरे पे ही हंस रहा है। सच बताऊं दोस्तों, 99% जो है ना, ये हमारे दिमाग में इसका इल्यूजन होता है। लोग इतना कोई सोचते ही नहीं। 1% होता है कि अगर कोई आपको देख के कुछ बोले, बट 99% इट इज़ कम्प्लीटली इल्यूजन। और अगर किसी ने आपको देख भी लिया, आपको देख के मुस्करा भी लिया और थोड़ा इधर उधर मुंह फेर भी लिया, कुछ देर बाद वो भूल जाते हैं लोग क्या सोचेंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एक ऐसी बला है कि इतना थिंक करवाती, इतना थिंक कराती कि हम घूम फिर के वही लूप में फंस जाते हैं। इधर से जाते हैं फिर इधर आते, इधर से जाते हैं फिर इधर आते। इतना हम सोचते हैं क्योंकि हम दूसरे क्या सोचते हैं उसको भी हम सोचना शुरू कर देते हैं, और इतना ओवर थिंक करते हैं। कोई मैसेज टाइप करना है, कोई डिलीट करना है, किसी को हाई करना है, कोई काम की शुरुआत करनी है, इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि हमारी जो रियलिटी होती है वो इमेजिनेशन में चली जाती। अगर ऐसा हुआ तो, अरे ऐसा हुआ तो, मतलब इतना ओवर थिंक। जो चीज़ आप एक स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप कई बार इतना ओवर थिंक करते हो कि वो इमेजिनरी सिचुएशन में चली जाती। जब आप एक्शन लेते हो इतना सोचने के बाद, तो आपको लगता है अरे ये काम तो चुटकियों में हो गया, मैंने तो इतना इसके बारे में सोचा तो ऐसा 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 होगा, बट अल्टीमेटली वो जल्दी से हो जाता है। सो जिस चीज़ को आप कई बार 10 बार सोचते हो, 10 बार ओवर थिंक करते हो, अगला बंदा उसको 10 सेकेंड में भूल जाता है। सच क्या है? सच ये है कि लोग आपके बारे में नहीं सोचते, इतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि वो कितना सोचते हैं। आप अपने अगर ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको लगता है कि आपको कोई नोटिस कर रहा है, आप सड़क में जा रहे हो तो आपको कोई नोटिस कर रहा है, आपकी मिस्टेक्स देख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि आपको याद है कि भाई इसने ऐसा ऐसा क्या किया, शायद आपको याद ही ना रहे। 1% अगर आ गया याद तो आ गया, अदरवाइज नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हैं जैसे आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, और हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अरे उतना टाइम ही नहीं है उसके पास आपके बारे में सोचने के लिए कि वो आप क्या करोगे, आपका अगला कदम क्या होगा क्या नहीं। और अगर वो कर रहे हैं तो वो अपना जो टाइम है ना, अपनी लाइफ का जो टाइम है, वहाँ कहीं ना कहीं खोटी कर रहे हैं। वो टाइम प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा होता है। तो उसी तरीके से वो आपकी लाइफ उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितना इम्पोर्टेंस आप दूसरों की लाइफ के लिए देते हो, उतना वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखते। नुकसान, नुकसान अगर किसी को होता है तो बहुत दुख लगता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अपॉर्चुनिटी का हो बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी इसलिए खो देते हो कि आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, क्या लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे होगा,
कैसे करूँगी, करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई यहाँ पे सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, प्रोजेक्ट होने के बाद लोग क्या कहेंगे, यही सब में हम रह जाते हैं और दूसरा आके उस अपॉर्चुनिटी को लेके चला जाता है। बाद में आप कहते हो यार काश मैं इसको कर लेता, काश मैंने इतना नहीं सोचा होता। फिर वही कहते हैं ना, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ ओवर थिंकिंग जो है ना आपको नुकसान पहुंचाती है और आपकी अपॉर्चुनिटी को आपसे दूर लेके चली जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी को वो डिस्ट्रॉय करती है। सो कल का जो रिग्रेट है वो आज का डर से ज़्यादा पेनफुल होता है। सो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करनी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। ब्रेक द लूप, कंट्रोल जो है ना उसको वापस लो और सिंपल चीज़ें आप ट्राई करो। अगर आपको किसी चीज़ में लग रहा है 5 मिनट से ज़्यादा समय कि यार इसको करूं नहीं करूं, ये है वो है, कर डालो यार। किसी को फ़ोन करना है, आपने कई सालों से बात नहीं की है, ये सोच सोच कि वो क्या सोचेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, अरे करना है तो फ़ोन कर डालो। किसी चीज़ को पोस्ट करना है तो पोस्ट कर डालो, कुछ काम स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर डालो। परफेक्ट के इंतज़ार में मत बैठो, अगर परफेक्ट के इंतज़ार में बैठोगे तो काम शुरू होएगा ही नहीं, वहीं बंद रहे। लेकिन अगर आप कोई काम को शुरू करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्लैरिटी पे जाएंगी और उसका एंड सॉल्यूशन आपके पास आएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि जो एक्शन जो है आपको क्लैरिटी देता है और ओवर थिंकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन देता है। कॉन्फिडेंस जो है सोचने से नहीं, वो करने से आता है। जब कोई आप एक्शन करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। सो ब्रेक द लूप एंड टेक द कंट्रोल बैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी लाइफ को जीना सीखो। अपने डिसीजन खुद से करो, उसके लिए वेट मत करो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप, आपका लाइफस्टाइल हो, सब में दूसरों के अप्रूवल नहीं चाहिए होते हैं। अप्रूवल मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, नहीं बाबा, आप ही को करना है। अब एक सवाल आपको पूछता हूं कि अगर लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया आपके बारे में तो क्या करोगे आप, क्या चूज करोगे आप? तब आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा। जब आप खुद के डिसीजन खुद से लोगे तो आप फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीडम। और कहीं ऐसा ना हो एक दिन सबको खुश करते करते आप अपने आप को भूल जाओ या इग्नोर कर लो। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।